जैसे आप अपने माता पिता पे विश्वास करते हो, जैसे आप अपने पुत्र पे विश्वास करते हो, इसी प्रकार से जय सिया राम, जय सिया राम, इसी प्रकार से मेरे प्रभु हनुमान जी की आप कल्पना करोगे तो हनुमान जी भक्तों इस यंत्र के अंदर आपको साथ दर्शन देंगे। जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को एक चमत्कारी यंत्र देने वाला हूं। इस यंत्र के द्वारा आप हनुमान जी के साथ दर्शन कर सकते। अब आप दर्शन कैसे करोगे, यंत्र को कैसे बनाओगे, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूं। इस यंत्र को आप कैसे सिद्ध करोगे, कैसे बनाओगे, इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। अतः वीडियो ध्यान से देखना, पूरा देखना। इस यंत्र को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस प्रकार की एक गोल आकृति, गेंद के समान आकृति, इस प्रकार के भोजपत्र पे, ये भोजपत्र का टुकड़ा है मेरे पास, ठीक है। इस प्रकार से भोजपत्र के टुकड़े पर इस प्रकार से गोल गोल आकृति आपको बनानी होगी। ये आकृति कैसे बनाओगे, आपको एक लाल चंदन, ठीक है, लाल चंदन की लकड़ी लेके आनी है। लाल चंदन की लकड़ी लाके आपको शिला पर थोड़ा गंगाजल डालकर शिला पर घिसना है, और जो लेप आपके सामने तैयार हुआ है उसी लेप से आपको यह यंत्र, इस प्रकार का यह यंत्र भोजपत्र पे बनाना होगा। और चंदन की लकड़ी की ही आपको कलम बनानी होगी, उसी कलम से आपको ऐसा यंत्र इस प्रकार के भोजपत्र के टुकड़े पर बनाना होगा। वो किस प्रकार बनाओगे वो सारी जानकारी आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले इस प्रकार की गोल गोल आकृति ऐसे भोजपत्र के टुकड़े पे बनानी है। उसके बाद में इस प्रकार से 8 बिंदी आपको लगानी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, ठीक है। इस प्रकार से 8 बिंदी लगानी है। तो यहाँ से एक हिस्सा छोड़ कर देखो इस प्रकार से आपको ये वाला हिस्सा बनाना है। उसके 2 नंबर है ना, फिर ये वाला हिस्सा बनाना है। फिर ये यहाँ से ये जो बीच में लगाया आपने, यहाँ से ये बिंदी और इस बिंदी, इसका सेंटर के अंदर आपको इस प्रकार से ये वाला आपको पंखुड़ी बनानी है। उसके बाद में ये वाली पंखुड़ी बनानी है। उसके बाद में ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको, है ना। इस प्रकार से ये 8 पंखुड़ी बनानी है, ठीक है। उसके बाद में कली, देखो ये ऐसी आपको कली बनानी है। ये वाला ऐसे गया, ये वाला इधर गया, फिर ऐसा पंखुड़ी यहाँ पे ऐसी कली खिलानी है, मतलब एक ऐसा ऐसा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको बात। इस प्रकार से आपको इस यंत्र की एक कच्चा चित्र बनाना है। उसके बाद में आपको सबसे पहले ये वाले हिस्से में आपको 1 नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको 2 नंबर लिखना है। हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में लिखना है ना, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद में 3 नंबर, फिर उसके बाद में 4 नंबर, उसके बाद में 5 नंबर, उसके बाद में 6 नंबर आपको हिंदी में लिखना है, 7 नंबर, उसके बाद में ये 8 नंबर, ये 9 नंबर और ये 10 नंबर। ये बात समझा गई। आपको 1 नंबर पे देखो बीच में तो हनुमान जी का आपको मंत्र लिख के बताऊंगा, ठीक है। ये वाला है ना, बीच में हनुमान जी का, ये जगह हनुमान जी का मंत्र, आपको कौन सा मंत्र लिखना है मैं बताऊंगा आपको। 1 नंबर पे आपको राम जी की पूजा करनी है, कल्पना करनी है। 2 नंबर पे आपको लक्ष्मण जी की पूजा करनी है। आप चाहो तो उनकी आरती भी कर सकते हो, ठीक है। मंत्र के द्वारा भी लक्ष्मण जी को संबोधित कर सकते हो। 3 नंबर पे आपको सुग्रीव, 4 नंबर पे अंगद, 5 नंबर पे नल, 6 पे जामवान और 7 पर लक्ष्मण जी, 8 पे कुमुद, 9 पे नील और ये केसरी, 10 नंबर पे केसरी। इस प्रकार से ये जो 8 बाहर की पंखुड़ियां है, इसमें जो महान योद्धा थे राम जी की सेना में, उन योद्धाओं की आपको कल्पना करनी है। कोई भी नहीं बताएगा इस बारे में आपको, मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं आपको, है ना। इन महान योद्धाओं की जो बाहर की जो पंखुड़ियां है, इन महान योद्धाओं की आपको कल्पना करनी है। आपको उन महान योद्धाओं का आपको ध्यान करना है। अंदर जो कली, ये वाला
कोटा है, दोनों में, इसमें राम जी की कल्पना करनी है, इस वाले कोटे में लक्ष्मण जी कल्पना करनी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, मैंने लिखा भी यहाँ पे, देखो सुग्रीव, अंगद, नल, जामवंत, ये सब चीजें मैंने लिखी है, ठीक है। ये बात आपको समझा गई। आगे बताऊंगा कि आपको कितने यंत्र लिखने हैं, कैसे सिद्ध करना है, वो सारा तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है भक्तों। उसके बाद में यहाँ पे मैं मंत्र लिखता हूं, देखो, हम हनुमते रुद्रा तमकाए हुम फट। आपको जो कोई भक्त ऐसे बोलते हैं हंग हनुमते, ऐसा नहीं बोलना है, आपको मंत्र में ऐसे बोलना है, हम हनुमते रुद्रात्मकाए हुम फट, ठीक है। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का जाप करोगे। पहले आपको आपको करना क्या होगा, इस प्रकार 107 है ना, 107 पे आपको ऐसा यंत्र लिखना है। उसके बाद में 108वां जो ऊपर का है भाई, एक यंत्र लिखते जाओ, ऐसे रखते जाओ, उसके ऊपर और उसके ऊपर वो, ठीक है। इस प्रकार से 108 107 यंत्र आपको लिखना है। और लास्ट वाला जो 108 यंत्र सबसे लास्ट में बनाओगे, वो यंत्र, ये वो भोज पत्र आपको थोड़ा बड़ा लेना है, ऐसी आकृति का लेना, इतना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको बड़ा यंत्र आपको बनाना है। और इस प्रकार की फोटो आपको लेनी है, इस प्रकार की फोटो लेनी है। उस फोटो के अंदर आपको जो बड़ा यंत्र आपने बनाया है, उस यंत्र को इस प्रकार से स्थापित करने हैं। देखो मेरे पास काली माँ की फोटो है, लेकिन आप हनुमान जी की फोटो ले सकते हो। फोटो के अंदर आपको उस यंत्र को इस प्रकार से ये कीले उपाड़ के बाहर से निकाल के उस यंत्र को इस प्रकार से आपको स्थापित कर देना है। ये बात आपको समझा गई भाई, यंत्र को आपको फोटो के अंदर स्थापित करना है। ऐसा उसके बाद में ऐसा एक लोटा लेना है, उसको पानी से भरना है, लोटे के ऊपर एक ढक्कन बनाकर एक स्वास्तिक बनाना है। और आपको थोड़े चावल डालकर, इस पे थोड़ा चावल डालकर ऐसा एक दीपक जलाना है। इस दीपक के अंदर आपके पास अगर शुद्ध घी है तो घी डाल देना, वरना आप तिल का तेल, ठीक है, तिल का तेल भी इस दीपक के अंदर आप डाल सकते हो। अब आपको करना क्या होगा, हनुमान जी के दर्शन इस यंत्र के अंदर कैसे करोगे। सबसे पहले जो आपने 107 जो ये यंत्र बनाए थे, है ना, थोड़ा आटा लेना है आपको, ठीक है, थोड़ा आटा लेना है। और आपको जो 107 आपने भोजपत्र पे यंत्र लिखा, उन यंत्रों को इस प्रकार से भोजपत्र को फोल्ड करके आटे के गोली के अंदर देना है, ठीक है। और ऐसे गोली बनाकर 107 आपको गोली बनानी है। आप चाहो तो इन गोलियों को, जो आपने भोजपत्र की 108 आटे की गोलियां आपने बनाई थी, उस गोली को आप चाहो तो मछलियों को खिला सकते हो, मछलियां अगर आपके पास नहीं है तो 107 गोलियों को आप किसी गाय माता को खिला देना। ये बात आपको समझा गई। और ये जो मेन यंत्र है, इस यंत्र की आपको पूजा करनी है, आरती करनी है और हनुमान जी के इस मंत्र के द्वारा हनुमान जी के जप करना है। आप चाहो तो माला के द्वारा भी जप कर सकते हो। आप चाहो तो इस प्रकार से यहाँ बैठकर ये दीपक जलाकर, ठीक है, दीपक जलाकर आपको हनुमान जी का ये जो यंत्र है, इस ऐसा यंत्र में आपको देखना है। और इस यंत्र के अंदर हनुमान जी की आपको कैसे कल्पना करनी है, आपको सोचना होगा, आपको ध्यान करना होगा कि हनुमान जी का शरीर सोने की तरह है, एक पहाड़ के समान है। और हनुमान जी बहुत बड़ा पत्थर लेकर, जय सिया राम, जय सिया राम, बहुत बड़ा पत्थर लेकर रावण की तरफ दौड़ रहे हैं, ठीक है। हनुमान जी कल्पना इस यंत्र के अंदर करनी है कि हनुमान जी बहुत बड़ा पर्वत लेकर, हनुमान जी का शरीर बहुत भयानक है, हनुमान जी का शरीर लाल है, हजारों करोड़ों सूर्य की तरह हनुमान जी का शरीर चमक रहा है, हनुमान जी का देह चमक रही है। और हनुमान जी की इस प्रकार से कल्पना करनी चाहिए कि हनुमान जी एक बहुत बड़ा पहाड़ लेकर, बहुत बड़ा पत्थर लेकर रावण की तरफ, रावण को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। और ये जो महान योद्धा है, जय सिया राम, जय सिया राम, ये जो महान योद्धा है, सुग्रीव है, अंगद है, नल है, नील है, जामवंत है, लक्ष्मण जी, कुमुद जी, नील, केसरी, ये जो महान योद्धा है, हनुमान जी के चारों ओर बहुत भयानक रूप से हनुमान जी के साथ साथ चल रहे हैं। इस प्रकार से भक्तों, जय सिया राम, जय सिया राम, हनुमान जी की कल्पना करोगे सच्चे दिल से,
जैसे आप अपने माता पिता पे विश्वास करते हो, जैसे आप अपने पुत्र पे विश्वास करते हो, इसी प्रकार से जय सिया राम, जय सिया राम, इसी प्रकार से मेरे प्रभु हनुमान जी की आप कल्पना करोगे तो हनुमान जी भक्तों इस यंत्र के अंदर आपको साथ साथ दर्शन देंगे। लेकिन भक्तों एक ही बात का ध्यान रखना है, आपको हनुमान जी बहुत भयानक रूप में दिखाई दे सकते हैं। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस प्रयोग को मत करना। जो हनुमान जी के पुराने साधक हैं, जो प्रिय भक्त हैं, वो भक्त ही हनुमान जी की कल्पना करना है, वो भक्ति ही हनुमान जी के इस यंत्र में हनुमान जी की कल्पना करनी है। जो पुराने भक्त है, हनुमान जी के प्रिय भक्त हैं, वो ही इस यंत्र में कल्पना करना। डरपोक किस्म का इंसान हनुमान जी का इस यंत्र में कल्पना मत करना। कहीं आप डर सकते हो। किसी गुरु की देख रेख में इस यंत्र को बनाना सीखे, इस यंत्र में कल्पना करना सीखे। अच्छे गुरु की जो गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो हनुमान जी का भक्त हो, तो ही आपको बचा सकता है। आप पागल भी हो सकते हो। सोच समझकर इस यंत्र में हनुमान जी के दर्शन करना। इतने दिन मैं इस यंत्र के बारे में इसीलिए नहीं बताया, कहीं आप कहीं संकट में न गिर जाए। लेकिन भक्तों ने बार बार मुझे बोला है कि गुरुजी हमें बताओ, हनुमान जी हमें दर्शन नहीं दे रहे और कुछ नहीं कर रहा है। तो इस यंत्र में अगर आप हनुमान जी कल्पना करोगे, हनुमान जी के सच्चे भक्त हो, तो इस यंत्र के अंदर हनुमान जी आपका असली रूप लेके आपके सामने आएंगे। अगर आप कोई अगर आपके पास में कोई गुरु नहीं है तो आप मेरी देख रेख में इस यंत्र को बनाने की, इस यंत्र की संरचना करने की, इस यंत्र के द्वारा हनुमान जी की कल्पना करने की सिद्धि आप मेरे से प्राप्त कर सकते हो।